नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते अचानक आई बाढ़ से। बता दें कि जम्मू पुलिस साउथ जोन और एसडीआरएफ ने निकितवी में अचानक आई बाढ़ में फंसे डंपर चालक को किया सफलतापूर्वक रेस्क्यू। जम्मू पुलिस और एसडीआरएफ ने निकी तवी में अचानक आई बाढ़ में फंसे डंपर चालक को किया सफल रेस्क्यू। आज सुबह करीब 5:30 बजे पुलिस स्टेशन सतवारी को सूचना मिली कि एक डंपर चालक निकी तवी क्षेत्र में शिवा स्टोन क्रशर के पास फंस गया है। अचानक आई फ्लैश फ्लड और पानी के बढ़ते स्तर के कारण पूरा डंपर जलमग्न हो गया और चालक अपनी जान बचाने के लिए डंपर की छत पर खड़ा था। घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई और तुरंत ऑपरेशन रडर लॉन्च किया गया। दक्षिण क्षेत्र पुलिस की एक टीम आईसीपीपी फलाय मंडाल पीएसआई बलबीर सिंह के नेतृत्व में मौके पर पहुंची और स्थिति का आंकलन किया और फंसे हुए व्यक्ति से संपर्क कर उसे आश्वासन दिया कि जम्मू कश्मीर पुलिस उसे सुरक्षित निकालेगी। इसके साथ ही एसडीआरएफ की स्पेशल टीम को बुलाया गया और ड्राइवर के साथ निरंतर संवाद बनाए रखा गया। जल्द ही एएसआई ओम प्रकाश के नेतृत्व में एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस स्टेशन सतवारी और एसडीआरएफ के संयुक्त प्रयास से त्वरित व समन्वित बचाव अभियान चलाकर व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला गया। रेस्क्यू किए गए व्यक्ति की पहचान मोहन लाल पुत्र सलीखराम निवासी ओम नगर गोल गुजराल के रूप में हुई। उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद फलाय मंडाल पुलिस पोस्ट में ले जाया गया। ऑपरेशन रडर की निगरानी एसएसपी जम्मू, एसपी साउथ, एसडीपीओ साउथ ने की, जबकि एसएचओ सतवारी और आईसीपीएल फलाय मंडाल ने इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया। स्थानीय जनता और सोशल मीडिया पर नेटिजन्स ने जम्मू पुलिस के इस सराहनीय कार्य की जमकर तारीफ की। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे इस मौसम के चलते बंद, रिस्टोरेशन का काम रहा जारी। लगातार हो रही बारिश के कारण रामबन में कई जगहों पर मड स्लाइड्स और शूटिंग स्टोन्स की घटनाएं हुई हैं, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। मैनन मशीनरी को काम पे लगाया गया है ताकि जल्द से जल्द नेशनल हाईवे को बहाल किया जा सके। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि नाशरी से नवयुग टनल तक लगातार बारिश और शूटिंग स्टोन्स के कारण दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे मौसम में सुधार और सड़क की स्थिति स्पष्ट होने तक नेशनल हाईवे 44 पर यात्रा करने से बचें। सड़क की स्थिति का आंकलन करने और रोड मेंटेनेंस एजेंसी से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही यातायात को लेकर फैसला किया जाएगा। अन्य सड़क मार्गों की स्थिति आपको बता दें, किश्तवाड़, सिंथन, अनंतनाग, एसडीएम कोकरनाग की एडवाइजरी के अनुसार ये मार्ग बंद है। एसएसजी रोड, श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड बर्फबारी के कारण अभी भी बंद है। मुगल रोड, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पुंछ के आदेश अनुसार ये मार्ग भी बर्फबारी के कारण बंद रखा गया है। बदरवा चंबा रोड भारी बर्फबारी के कारण अभी भी बंद है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वह यात्रा शुरू करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से संपर्क कर सड़क की स्थिति की जानकारी लें। 2 दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप सफलतापूर्वक संपन्न। मीडिया से बात करते हुए आईटी के एडिशनल सेक्रेटरी एजाज केसर ने कहा कि आज हमारे 2 दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप का समापन हुआ है, जिसमें आईटी मिनिस्टर सतीश शर्मा ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला में लगभग 80 राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जिन्हें विभिन्न टेक्निक्स और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी और एआई के बारे में प्रशिक्षित किया गया। 2 दिन का हमारा जो वर्कशॉप था कैपेसिटी बिल्डिंग पे वाधवानी ग्रुप के साथ टाई अप किया था हम लोगों ने, वो आज कंक्लूड हुआ है और ऑनरेबल मिनिस्टर आईटी के सतीश शर्मा जी भी आज वैलिडिटी फंक्शन में आए थे। अभी आपने देखा कि करीबन 80 जो स्टेट गवर्नमेंट के सीनियर अफसर्स हैं उनको ट्रेनिंग किया गया है अलग अलग टेक्निक्स के ऊपर, अलग अलग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, चाहे वो ब्लॉकचेन हो, चाहे वो सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी हो, चाहे वो एआई हो, चाहे वो क्वांटम कंप्यूटिंग हो। और अभी ये ख़त्म हुआ है, ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा और आईटी डिपार्टमेंट जो है वो कमिटेड है कि वो अपने सीनियर अफसर्स को, अपने मिडल रंग को, अपने लोअर रंग को रेगुलरली ऐसे कोर्सेज करवाएगा ताकि हम इस मैन पावर को, इस जो सरकार का जो निज़ाम है इसमें अफसरों को ट्रेनिंग करवा के उन्हें तैयार करें जो टेक्नोलॉजिकली चैलेंजेस जो आगे हमें फेस कर रहे हैं उनके लिए। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया। बोले, इस शुष्क मौसम में बारिश की थी बेहद जरूरत। देखिए 3 दिन से बारिशें तो हो रही हैं, बारिश की बहुत ज़रूरत भी थी, लेकिन जहां ज़रूरत होती है तो वहां थोड़ा बहुत फिर लोगों को बर्दाश्त भी करना पड़ता है। 3 तारीख तक की तो एडवाइजरी है कि 3 तारीख तक मौसम ख़राब रहेगा। आज 28 तारीख है, अभी 3 दिन है। अगर लगातार इसी तरह की बारिशें रही तो मुश्किलात का सामना तो और करना पड़ सकता है, और ख़ासकर जो लोग नदी नालों के पास रहते हैं जहाँ पे पानी का ज़्यादा बहाव है वो वहाँ पे ना रहें, यही हम कहेंगे। और उसके अलावा जो एसडीआरएफ की टीमें हैं या बाकी टीम हैं वो भी इस समय एक्टिव रहें
वो लोगों को कहीं पर भी अगर मुश्किलात आती है तो वो पहुंच जाए। 4-5-8 महीने से जो कि जम्मू कश्मीर में बारिश बहुत कम हो रही थी, लेकिन आज बारिश हुई और किसानों का जो फसल वगैरह है वो भी खुश हैं और क्या बोलते हैं कि मौसम भी बहुत अच्छा सुहाना है। और आज देख रहे हैं कि ये तवी जो कि बिल्कुल सुकड़ गई थी, बंदा आराम से इसमें क्रॉस हो जाता था, लेकिन आज ये पूरा जो है फिलअप है और अपने चरम पे है तवी। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के चेयरमैन ने नए सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें समाज में काम करने के लिए सहयोग देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया पूरे देश के लिए काम करती है। ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि हमारी ऑल ओवर इंडिया में काम करते हैं और जम्मू कश्मीर का एज ए चेयरमैन पिछले 5-6 साल से मुझे नियुक्त किया गया है और जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी कुछ टीमें, हमारे कुछ साथी काम करते हैं और आज मैं तमाम इन नए मेंबरानों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने आज मेरे साथ हाथ से हाथ मिला के आगे समाज के अंदर काम करने के लिए हमारा सहयोग दिया, जिसमें आपको बोलना चाहता हूं कि ह्यूमन राइट जो कि एक नेशनल यूनाइटेड जनरल असेंबली के अंदर जो 56 मेंबर थे हमारे वर्ल्ड के अंदर, उन्होंने सन 1948 में यानी कि 10 अक्टूबर को ये ह्यूमन राइट नियुक्त की गई थी और जिसके चलते इंडिया के अंदर 12 अक्टूबर 1993 में जो है यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर ह्यूमन राइट जो है एक्ट लागू किया गया था, जिसका सबसे पहला जो चेयरपर्सन हमारा जस्टिस मिश्रा जी थे और देश के अंदर हमारे काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया गया। और आने वाले दिनों में हम वैसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है उसके चलते हमारे तमाम साथी, जिसमें हमारे एडवोकेट हैं, क्रांतिकारी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो हमारे साथ काम करेंगे। मैं तमाम अपने साथियों को यही आदेश करूंगा कि अगले आने वाले समय में हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी अगर डोमेस्टिक वायलेशन हो या किसी के साथ इनजस्टिस हो या डिस्क्रिमिनेशन हो किसी भी डिपार्टमेंट के थ्रू या किसी भी फील्ड में हो, तो ह्यूमन राइट की जो टीम है वो भरपूर वहां पे काम करेगी। फोर्टिस एस्कॉर्ट अमृतसर के एसोसिएट कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर तपिश शुक्ला ने सफलतापूर्वक की ACL रिकंस्ट्रक्शन की सर्जरी, जिसकी जानकारी आज उन्होंने पत्रकार वार्ता के माध्यम से दी। मेरा नाम है डॉक्टर तपिश शुक्ला। मैं आर्थ्रोस्कोपी स्पोर्ट्स एंड लिगामेंट एक्सपर्ट हूँ फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल अमृतसर में। हमने 9 महीने पहले फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में एक स्पोर्ट्स इंजरी डिपार्टमेंट शुरू किया है, जिसमें हम ऑल काइंड्स ऑफ लिगामेंट इंजरीज ऑफ नी, एंकल, शोल्डर या बॉडी में कहीं पर भी आपको लिगामेंट इंजरीज होती है, हम आर्थ्रोस्कोपी यानी दूरबीन की मदद से वो इंजरीज़ को काफ़ी इजीली टैकल कर सकते हैं। नॉट ओनली आर्थ्रोस्कोपिकली, बट अगर हम काफ़ी सारी इंजरीज़ रहती है जो बिना सर्जरी के लेकिन क्लोज्ड कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की तरीके से बहुत अच्छे से मैनेज की जा सकती है, सो दैट कोई भी एथलीट, कोई भी स्पोर्ट्स प्लेयर का जो करियर है वो हैम्पर ना हो, वो कुछ भी तरीके से रुके ना, इसलिए हमने ये डिपार्टमेंट शुरू किया। My name is Shine Silhotra and I am 2-time national football player. So during a football match, I tore my ligament and I was looking for the best doctor, and that's when I stumbled on Dr. Tapish video on Instagram, and the confidence radiated from the screen itself. And then when I decided that I want Dr. Tapish as my surgeon, so I told my parents. I travelled from Jammu to Amritsar, and in the first meeting only, Dr. Tapish professionalism and compassion made me at ease, and so the way he explained me my surgery and the injury and the recovery process was so clear and reassuring that I was not even scared on my surgery day. I was so confident in his abilities. पुलिस जिला सोपोर में महाराजपुरा में नए आपराधिक कानूनों पर जागरूकता कार्यक्रम किया गया आयोजित। पुलिस जिला सोपोर ने आज महाराजपुरा सोपोर में नए आपराधिक कानूनों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनता को हाल ही में हुए नए कानूनी सुधारों के बारे में जागरूक करना और न्यायिक प्रणाली की समझ को बढ़ाना था। इस अवसर पर SDPO सरफराज बशीर और SHO सोपोर अयाज गिलानी मौजूद रहे। उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए नए आपराधिक कानूनों के प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डाला। यह पहल पुलिस विभाग के कानूनी साक्षरता को बढ़ावा देने और क्षेत्र में सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत करने के ऑनगोइंग प्रयासों का हिस्सा थी। पन्नन बच्चन छु अनिश गुरेज करन युस ऑनलाइन बैटिंग छु जार छु अथमा छु
चलो वना सो फुई फाना तो गाड़ी दे आसमानी 10 मिनटन में इंसान हाना रॉपे ज़ला आज तीसा बड़ एडिक्शन इंसान दबा वुनत वुन ज़ियान मगर ज़ियान जो आत्मज जो बहुत दपान चूंकि महाराजपुर आवाज बास मतलब ये कत कर बता अमिस ईसान कम फिलहाल अमिस यह गरुक नफर सम गाड़ तो बदिम नफर तुलोन त्रोन ड्रग डेडिंग सेंटर बारामूला अमिस करो इलाज अमिस इलाज गि सारे वन यस युथ मसला सू अस नश मे बच बह दिमस गाड़ तो बह दिमस नफर तो पन तुमन सत कत बारामूला ड्रग डेडिंग सेंटर इंशाल्लाह तक त्रोन गरिक बंद योतान यह ठीक। बानीपुरा में सड़क धंसने के बाद डीसी मंजूर अहमद कादरी ने किया निरीक्षण। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि मरम्मत का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि स्थानीय लोगों को कोई असुविधा न हो। डीसी बांदीपुरा मंजूर अहमद कादरी ने आज हाजिन का दौरा किया ताकि हाल ही में दसी सड़क के रेस्टोरेशन वर्क का निरीक्षण किया जा सके। ये कार्य डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल द्वारा किया जा रहा है ताकि सड़क को जल्द से जल्द पुनः चालू किया जा सके। निरीक्षण के दौरान डीसी ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि रिपेयर वर्क को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि स्थानीय लोगों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। उन्होंने इस प्रोजेक्ट की अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस को भी हाईलाइट किया। अपने दौरे के दौरान डीसी ने उन टेम्पररी एकोमोडेशन फैसिलिटीज का भी दौरा किया जहाँ सड़क धंसने के बाद प्रभावित परिवारों को अस्थायी रूप से रिलोकेट किया गया है। खासतौर पर झेलम के पास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया जब तक कि बहाली कार्य पूरा नहीं हो सके। डीसी ने इवैक्यूएटेड फैमिली से बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि प्रशासन उनकी सेफ्टी और वेलबींग को लेकर पूरी तरह कमिटेड है। कल से जो यहाँ पर झेलम का बंद जो सिंक हो रहा है तो इस वजह से लग रहा था कि कहीं जान या माल का नुकसान न हो जाए, तो हमारी पहली प्रायोरिटी थी लोगों को इवैक्यूएट करना। तो कुछ फैमिलीज़ को इवैक्यूएट करके यहाँ पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने स्कूल में उनको रखा है, तो हम कोशिश करेंगे इनको कंफर्टेबल रखना। और जो रेस्टोरेशन का काम वो भी चल रहा है, कल तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और जो क्रैक्स इसमें आ गए थे या जो अप्रहेंशन था कि और बंद खिसक जाएगा वो अब रुक जाएगा, तो हमें और फैमिलीज़ को इवैक्यूएट करने की ज़रूरत है। कंगन पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर बर्फ से ढकी सड़कों पर फंसे वाहनों को बचाया। एक हार्ट वार्मिंग पहल में कंगन पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर स्नो कवर्ड रोड्स पर फंसे वाहनों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कल आए स्नो स्टॉर्म के कारण कई वाहन फिसलन भरी सड़कों पर फंस गए थे, जिससे ड्राइवर और यात्री असहाय हो गए थे। लेकिन कंगन पुलिस और स्थानीय लोगों ने तुरंत एक्शन लेते हुए बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस और लोकल्स के संयुक्त प्रयासों से कई फंसे हुए वाहनों को सुरक्षित निकाला गया, जिससे प्रभावित लोगों की सेफ्टी और वेलबींग सुनिश्चित हो सके। ये अभियान कम्युनिटी स्पिरिट और लोगों की निस्वार्थ भावना का एक शानदार उदाहरण था। कंगन पुलिस की इस प्रॉम्प्ट इफेक्टिव रिस्पांस की सराहना की जा रही है और स्थानीय लोगों के साथ उनकी ये कोलैबोरेशन कम्युनिटी पुलिसिंग का एक बेहतरीन उदाहरण बन गई है। सोपोर में गिरे पेड़ों से बाधित सभी सड़कें साफ, प्रशासन बहाली में जुटा। सोपोर टाउन में सड़कों पर गिरे पेड़ों के कारण अवरुद्ध सभी रास्तों को साफ कर दिया गया है। सभी मशीनरी मौके पर तैनात है और तेजी से काम कर रही है। एडीसी सोपोर व्यक्तिगत रूप से हर स्थान का दौरा कर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं, जबकि सोपोर पुलिस ट्रैफिक मूवमेंट को बहाल करने में जुटी है। इसके साथ ही आम जनता की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं। शुक्रगुजार एडीसी साहबन कि तम यह पुल जनाबली गोमुत वीर वसित बंद गोमुत सुबह अमेज कर इमीजिएटली शुक्रगुजार ट्रैफिक यल यप वीर कि यह पुलस यह कुछ सात डैमेज गरान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपील कि यह कर सकित क्या पता यह ब्रोह कन पुलस कूत क्लोज यह कुछ वक्त पुल डैमेज गि इलाक सोरे बसा एडीसी साहब वो बिल बिल फोर तमो नी क्लियर कर तमो कर रुकावट दूर वनस ट्रैफिकस पकान शुक्रगुजार एडीसी साहब कि सह वोत वक्त पे इस स्पॉट पे हैं एंड यहाँ पे रोड ब्लॉक होता है बिकॉज हमारी जो विलो ट्री जहाँ पे तो गिर गई थी एंड जिसे ब्लॉक हुआ था एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुलाजिम भाई उनको थोड़े लॉग्स छोटे लॉग्स बना के रोड क्लियर कर दिया है एंड ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना आ जाएगी। एंड बर्फ़ हुई है उससे काफ़ी इनकन्वीनियंस हो रही है लोगों को, बट कोशिश हमारी यही है चाहे रोड के लिहाज से चाहे बिजली के लिहाज से पानी के लिहाज से इसको बेहतर से बेहतर सहूलियत दें
लेकिन हमारा ये था बिजली के लिहाज से थोड़ी दिक्कत आई, बिकॉज हमारी मेन लाइन जो 132 लाइन जो हमारी सप्लाई सोर्स है उसमें कहीं पे खराबी आ गई थी। अब उन्हें ऑलमोस्ट रेस्टोर कर दी है एंड हमारे अब फीडर्स पे काम चल रहा है। मुझे लगता है बाई 3 और 4 इंशाल्लाह हमारे सारे फीडर्स पे ऑपरेट हो जाएंगे, हमें इंशाल्लाह बिजली भी अच्छी खासी मिल जाएगी। एंड तब तक रोड्स आपने देखा रात के हमारे एमईडी की गाड़ियाँ चल रही थी एंड सारे एरिया मुझे लगता है इस वक्त तक लगभग क्लियर हो चुके हैं, एक्सेप्ट जैसे रामपुरा राजपुर को भी गाड़ी गई, वो भी इस वक्त क्लियर कर रहे हैं। बाकी ऊपर जो हमारा मरकोट वहाँ पर भी गाड़ी गई है एंड बाकी एरियाज़ में भी मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप 1-2 बजे तक देख लीजिएगा सारी एरियाज़ क्लियर होगी। एंड साथ ही साथ ये भी है कि हमें खुद एक बारिश ऐसे मिली है जहाँ हम सब लोगों की पुकार थी, दुआ हम करते हैं एंड मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये हमारे लिए रहमत ही है, रहमत बन के ही रहेगी। एंड आने वाले टाइम में कह रहे हैं कि 2-3 दिन में और भी प्रेडिक्शन, बट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल तैयार। युवाओं को खेल में शामिल करने के लिए पुलिस की अनोखी पहल, गुलमर्ग में स्कीइंग प्रतियोगिता आयोजित। युवाओं में खेल भावना, सामुदायिक भागीदारी और स्वास्थ्य गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए रेंज पुलिस मुख्यालय बारामूला ने गुलमर्ग में 1 दिवसीय स्कीइंग प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें उत्तर कश्मीर के सभी जिलों से करीब 50 उत्साही प्रतिभागियों ने भाग लिया। ये कार्यक्रम युवाओं को खेल और स्वास्थ्य गतिविधियों में शामिल करने की संगठन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कार्यक्रम के दौरान उत्तर कश्मीर के डीआईजी और एसएसपी बारामूला मुख्य अतिथि रहे और अन्य पुलिस अधिकारियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। स्कूली बच्चों की स्कीइंग कंपटीशन का इवेंट मुनक्कद करवाई है। इस सिलसिले में हमने पूरे नॉर्थ कश्मीर रेंज से जितने भी 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से स्कूली बच्चों को चूज़ करके शॉर्ट लिस्ट करके इस इवेंट के लिए चूज़ किया था। तो आज ये इसमें बड़ी उत्साहत के साथ इन बच्चों ने यहाँ शिरकत की है। हालांकि अभी मौसम भी बहुत ही स्कीइंग के जैसा ही था, इट वाज स्नोइंग एंड दे एंजॉयड इट। और हमारा इन इवेंट्स का इनाकाद करने का मकसद ये है कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान बच्चों को, स्कूली बच्चों को इन चीज़ों की तरह राग़िब करें जिसमें उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। पुलिस पब्लिक रिलेशंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम कम्युनिटी एंगेजमेंट करना चाहते हैं। हम इस सिलसिले में अलग अलग प्रोग्राम मुनक्कद करते हैं, जैसे खेल कूद के प्रोग्राम, सेमिनार्स करते हैं या बाकी एक्टिविटीज़ करते हैं, जिससे बच्चों का रुझान इन चीज़ों की तरफ राग़िब हो जिन चीज़ों से ओवरऑल सोसाइटी की डेवलपमेंट हो। सोसाइटी में ऐसे वो काम करें जिससे हर एक को फ़ायदा पहुँचे, वो उन कामों में न एंगेज हो जाएं जिससे पूरे समाज का और उनके अपने फैमिली का बड़ा नुकसान हो। डिप्टी कमिश्नर बारामूला मिंगा शिप्रा ने किया रिड्यूस रीयूज रिसाइकल सेंटर का उद्घाटन। म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला द्वारा स्थापित आरआरआर सेंटर का उद्घाटन डीसी बारामूला मिंगा शेरपा ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एमसी बारामूला नोवेद अजाज की उपस्थिति में किया। इस अवसर पर डीसी बारामूला ने कहा कि आरआरआर सेंटर बारामूला में इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट की दिशा में एक अहम कदम है। ये लोगों को वेस्ट रिड्यूस करने, मटेरियल्स रीयूज करने और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करेगा। ये पहल एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और स्वच्छ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम में म्युनिसिपल ऑफिशियल्स, लोकल एवं कम्युनिटी मेंबर्स ने भाग लिया और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। स्पेशली है कि जो डिस्ट्रिक्ट्स की रैंकिंग होगी 12,500 पॉइंट्स भी होंगी, जिसमें वेरियस एक्टिविटीज़ हैं। तो बड़ी खुशी की बात है एमसी बारामूला ने कि RRR सेंटर भी किया है। आने वाले दिनों में हम जैसे वेदर इम्प्रूव करता है वैसे जो हमारे कई सारे टाउन के एरियाज हैं जहाँ पे हम वॉल पेंटिंग भी करेंगे और ब्यूटिफिकेशन की एक्टिविटीज़ भी करेंगे, सो दैट आने वाले समय में बारामूला की जो आवाम है उसको बेटर और इम्प्रूव हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।